माय नेम डॉक्टर आर.पी. चौहान। आज आप लोग इंटेलिजेंस की तरफ से मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और बायोलॉजी में आपका यूनिट है 11th यूनिट है। 11th में क्या है कि आपका लास्ट यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आइए बेटा हम लोग देखते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता क्या है। पहले हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे चैप्टर के बारे में। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब पॉइंट आता है कि आप लोग को मन में चल रहा होगा कि डाइजेशन क्या होता है। पहले हम लोग बात करेंगे डाइजेशन होता क्या है। बेटा पहले हम लोग डाइजेशन की प्रोसेस बात करेंगे। आपके 5 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो आपका होता है बेटा, होता है इंजेशन। क्या होता है? इंजेशन होता है। जो दूसरा प्रोसेस होता है बेटा उसका नाम है डाइजेशन। जो दूसरा चैप्टर उसका नाम है दूसरा प्रोसेस डाइजेशन। और जो बेटा तीसरा है इसका नाम है एब्जॉर्प्शन। चौथा एसिमिलेशन। एंड इजेशन की बात करेंगे। आपके 5 प्रोसेस हैं। पांचों प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। मेनली हम डाइजेशन की बात करेंगे। डाइजेशन का एक ही डिफिनेशन होता है बेटा, द कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फूड नोन एज डाइजेशन। ये तो डाइजेशन का डिफिनेशन बना, लेकिन वास्तव में डाइजेशन कैसे कैसे होता है। डाइजेशन के प्रोसेस होते हैं। पहले हम लोग फूड को क्या होता है अंदर लेते हैं। फूड को, कोई भी फूड होता है, पहले हम लोग इनटेक करते हैं। जैसे इंजेशन की मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड नोन एज इंजेशन। अब हमने फूड को माउथ में लिया, अब फूड को हम लोग क्या करेंगे, मस्टिकेट करेंगे। अब पॉइंट डाइजेशन की आती है। डाइजेशन होता क्या बेटा, अभी डिफिनेशन आप लोग बोले हो कि द कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फूड इज नोन एज डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है बेटा, जो हमने फूड डाइजेस्ट किया है वो क्या होता है, जब हमारे ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब होते हैं, उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो आपका सिंपलेस्ट फूड, जो एब्जॉर्बल फूड है, जब हमारे टिश्यू में एब्जॉर्ब होते हैं, उस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोला जाता है। लास्ट प्रोसेस होता है इजेशन, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, अनफिकल जो मैटर होते हैं हम लोग जो बाहर करते हैं, उससे बोला जाता है इजेशन। अब आता पॉइंट डाइजेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले बात आता फूड का। क्या बात आता बेटा, फूड का। देखिए बेटा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है फूड की। तो मैं एक पॉइंट बोलूंगा, एनसीईआरटी की लाइन है, फूड इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड जो होता है बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। किसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होता है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब हमारे फूड के जो मेजर कंपोनेंट कौन कौन होते हैं, तो हमको बेटा ये जानना होगा। हमारे फूड का जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो बेटा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट होते हैं। हमारे फूड के जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, तो बोलेंगे मेजर कंपोनेंट आवर फूड, मेजर कंपोनेंट आवर फूड, मेजर कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। हमारे फूड का मेजर कंपोनेंट कौन कौन होते बेटा, बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स, देन फैट्स।
हमारा फूड जो होता है, हमारे फूड में जो मेजर कंपोनेंट पाए जाते हैं क्या होते हैं, बोलिए आप लोग? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब बेटा मैं आगे बात करूंगा, हमारे फूड की जो ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर होती है, स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होती है, फूड में जो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होती है बेटा, स्मॉल क्वांटिटी इन आवर फूड, स्मॉल क्वांटिटी इन आवर फूड्स, our food, vitamins and minerals, vitamins and minerals। आपने अभी तक क्या है, 2 पॉइंट सीखा कि हमारे फूड का जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं एंड फैट होते हैं। हमारे फूड में जो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होती है वो विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। अब पॉइंट क्या है, ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है, क्या बात करेंगे, ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है बेटा, ठीक ना, इसको मैं कर रहा हूं, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। जो बेटा ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ये क्या कराते हैं, टिश्यू को रिपेयर करवाते हैं एंड ग्रोथ करवाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं बेटा क्या करते हैं, टिश्यू को रिपेयर करते हैं, रिपेयर करते हैं एंड ग्रोथ करवाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब पॉइंट क्या है, आगे बात करेंगे। आता है पॉइंट बेटा वाटर का। डाइजेशन में वाटर का क्या रोल है, तो बोलेंगे जो वाटर होता है बेटा आपका, वाटर हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन से बचाने का काम करता है। अगर वाटर नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो हम लोग बात करेंगे वाटर इन द प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। हमारा वाटर जो होता है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबोलाइट होते क्या हैं। तो बेटा आप लोग बोलेंगे हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन चलती हैं उसे हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। लेकिन मेटाबॉलिज्म जो होती है बेटा 2 तरीके की पाई जाती है, एक कैटाबॉलिज्म बात करते हैं और एक एनाबॉलिज्म की बात करते हैं बेटा। जो बेटा मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म बोलते किसे हैं, तो आप कहेंगे हमारे इंटायर बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन चलती हैं, मेनी बहुत सारे 100 से ज्यादा केमिकल रिएक्शन क्या होता है देखने को मिलती हैं। ऐसे रिएक्शन में जो देखने मिलती हैं वो मेटाबॉलिज्म करवाती हैं। लेकिन मेटाबॉलिज्म जो होते हैं 2 प्रकार पाए जाते हैं, मैंने बताया एक कैटाबॉलिज्म होता है और एक एनाबॉलिज्म होता है। बेटा हमेशा जब कैटाबॉलिज्म की बात करने जाते हैं तो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन होना। क्या होना, ब्रेक डाउन होना कहलाता है मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। लेकिन एनाबॉलिज्म जो होता है बेटा सिंथेसाइज करना। सिंथेसाइज का मतलब होता है बेटा बनना। अगर क्या है जो प्लांट, अगर पूछा जाए प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या बनाते हैं, तो आपको मैं बताता हूं थोड़ा सा रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड्स प्लस जब इनको वाटर मिलता है तो ये अल्ट्रा वायलेट के प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस पे ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, ये आपका ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस क्या है ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और ऑक्सीजन को देता है। ऑक्सीजन जो यूटिलाइज करते हैं एनिमल करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूटिलाइज करते हैं वो प्लांट करते हैं। अब पॉइंट क्या है, जो बेटा ग्लूकोज है C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज क्या होता है, इनका फूड क्या हो रहा है, सिंथेसाइड हो रहा है। अगर फूड सिंथेसाइड हो रहा है बेटा, इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि यहां पर ये जो प्रोसेस है ये एनाबॉलिज्म है। मैं बताता हूं एक पॉइंट कि प्लांट में जो भी चीज पाई जाएंगी अधिकतर जो होती है एनाबॉलिज्म होंगी।
कैटाबोलिज्म जो होते हैं, जो आपके लिविंग ऑर्गन में जो एनिमल्स होते हैं, अधिकतर बेटा याद करने की कोई दिक्कत नहीं है, आपका चाहे डाइजेशन हो, चाहे आपका ब्रीदिंग चेंज ऑफ गैसेस हो, चाहे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो, चाहे स्केटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन हो, चाहे लोकोमोशन एंड मूवमेंट हो, चाहे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो, चाहे केमिकल कोऑर्डिनेशन हो, बेटा हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने सारे मैं चैप्टर बता रहा हूं, जितना सारे चैप्टर बोला हूं, सारी जो प्रक्रिया होती है वो कैसा प्रक्रिया होती है? कैटाबोलिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? कैटाबोलिज्म। ठीक है। अब पॉइंट क्या है कि जो प्लांट में होता है बेटा, प्लांट में क्या पाया जाता है? एनाबोलिज्म। तो आप एक नॉर्मल चीज में बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि एनाबोलिज्म का मतलब सर ये होता है कि अगर फूड सेंसाइज होता है तो एनाबोलिज्म होता है, अगर फूड का ब्रेकडाउन होता है तो कैटाबोलिज्म होता है। अब पॉइंट थोड़ा आगे देखेंगे बेटा, आइए हम लोग आगे देखें पॉइंट्स। अब आगे पॉइंट ए देखिए, आपका अगला पॉइंट ए है बेटा कि अब आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, जो फूड है का जो डाइजेशन होता है कैसी प्रक्रिया है? बोलेंगे ए आवर मेथड, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ए आपका बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल मेथड होता है। हमारा जो डाइजेशन होता है बायोकेमिकल मेथड एंड क्या होता है? आपका एक केमिकल प्रोसेस होता है। कैसे देखने को मिलते हैं? पॉइंट क्या आता है? आवर हम लोग बात करते हैं डाइजेशन का, डाइजेशन में हम लोग बात करेंगे, इसके कई सारे डिफिनेशन बनते हैं डाइजेशन का। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा इस डाइजेशन के डिफिनेशन को। ये आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। द कॉम्प्लेक्स फूड, द कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू, इज कन्वर्टेड इनटू simplest absorbable food, simplest absorbable food, simplest absorbable food is known as digestion। दूसरा डिफिनेशन बनेगा बेटा द मैक्रोमोलीक्यूल, द मैक्रोमोलीक्यूल, the macromolecule is converted into micromolecule, micromolecule is known as digestion। आप लोग ये डिफिनेशन होता है कि हमारे साथ क्या बोलेंगे? द एब्जॉर्बल फूड, क्या बोलेंगे? द नॉट एब्जॉर्बल फूड कन्वर्टेड इनटू एब्जॉर्बल फूड नोन एज डाइजेशन। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल क्या होता है, अगर सॉलिड है उसको क्या होता है? एब्जॉर्बल फॉर्म में क्या होते हैं? मतलब बड़े पार्टिकल को जब हम लोग छोटे पार्टिकल में तोड़ेंगे वही प्रक्रिया ही कहलाएगी डाइजेशन। क्लियर? आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला पॉइंट ये आता है बेटा, जो डाइजेशन होता है, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। बेटा फर्स्ट पार्ट जो होता है क्या होता है? आप लोग जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट पार्ट क्या होता है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल। जो दूसरा पार्ट होता है बेटा वो होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। बेटा एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग हम लोग 3 ग्लैंड्स पढ़ेंगे। यहां पर थोड़ा सा मैं जिक्र कर ले रहा हूं, आगे भी पढ़ाऊंगा। सबसे पहला जो ग्लैंड पढ़ाऊंगा एसोसिएटेड में लीवर, जो दूसरा पढ़ाऊंगा बेटा पैंक्रियाज, और जो बेटा तीसरा पढ़ाऊंगा सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो आपको बताया गया बेटा
कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दो पार्ट होते हैं, और दो पार्ट में कौन कौन पार्ट होते हैं तो हमारे साथ आप लोग बोलेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या होता है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल्स। दूसरा पार्ट क्या होता है बेटा, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आता क्या बेटा, बोलेंगे आप लोग, लीवर, पैंक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा, अगर मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की नाम लूं तो क्या कोई गलत पॉइंट हो जाएगा? नहीं बेटा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना भी सारे ग्लैंड पाए जाएंगे, चाहे बुन्नर ग्लैंड की बात करें, चाहे बुन्नर ग्लैंड पाया कहां जाता है, आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कहां पर पाया जाता है, डुओडेनम रीजन में। तो वही पॉइंट है कि जो एसोसिएटेड ग्लैंड होता है, आप कितने सारे ग्लैंड पढ़ाए गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल। क्या बात करेंगे, हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी बेटी क्या होगा बेटा, एलिमेंट्री कैनाल के। देखिए एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एलिमेंट्री कैनाल बेटा, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक पार्ट होता है, बोलेंगे आप लोग, माउथ टू एनस। क्या बोलेंगे, माउथ टू एनस। माउथ टू एनस, माउथ से लेकर जो एनस तक पार्ट होता है बेटा, वो किसका पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। अब पॉइंट क्या है, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। आपके एनसीईआरटी में ऐसे लिखा गया है कि इंटीरियर ओपनिंग जो होती है बेटा वो माउथ होती है, और जो पोस्टीरियर ओपनिंग होती है वो क्या होती है, एनस। आप लोग जानते हैं कि जो बेटा इंटीरियर ओपनिंग होती है उसे हम लोग माउथ बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर ओपनिंग होती है बेटा वो क्या कहलाती है, एनस। अब पॉइंट क्या, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब हम लोग बात करेंगे, पहले फिगर बनाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, अपने फिगर को देखेंगे और फिर आपको सारी चीज क्या होता है क्लियर करते हैं। पहले हम लोग फिगर देखते हैं। देखिए फिगर बहुत सिंपल है। फिगर बहुत सिंपल बेटा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? फिगर देख लेते हैं एक बार। हाइपोथेटिकल डायग्राम है बेटा। हाइपोथेटिकल डायग्राम है, देखिए देखेंगे बेटा, आपका ये माउथ है, अब बोलेंगे, और क्या होता है, बक्कल कैविटी पाई जाती है माउथ के अंदर, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। बेटा आपका ये क्या है, टंग है। बेटा आपका ये क्या है, इसोफेगस है। बेटा ये आपका क्या है, स्टमच है। बेटा आपका ये क्या है, बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जिसका नाम क्या है, डुओडेनम। इसके बाद क्या है बेटा, आपको जो क्वाइल्ड है क्या है, जिजुनम। जो बेटा आपका हाईली क्वाइल्ड जो दिख रहा है क्या है आपका बेटा, इलियम। और यहां पर आपका जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बेटा, ये क्या है, बोलेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स। अब पॉइंट क्या है बेटा, आपका कोलन कितने पार्ट होते हैं बेटा, 4 पार्ट। असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन। बेटा आपका जो इधर आया कोलन से बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन।
बेटा इसका क्या नाम है, बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। बेटा आपका ए वाला जो है पॉइंट क्या है, बोलेंगे सिग्मॉइड कोलन, सिग्मॉइड कोलन। बेटा यहां पर आपका जो पाया जा रहा है सिग्मॉइड कोलन के बाद क्या है बेटा, है आपका है रेक्टम, और ये क्या है, बोलेंगे एनस है। तो आपने ये देखा एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट होता है कहां से कहां तक होता है, तो हमने बात किया माउथ से लेके एनस तक पार्ट होता है, ठीक ना। माउथ से लेके एनस तक जो पार्ट होता है एक क्या पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल का होता है। अब एक एक पॉइंट देखेंगे, पढ़ेंगे और आप समझेंगे एक एक पॉइंट। देखिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या बात करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। पॉइंट ये है कि आपका माउथ, तो लोग जब माउथ की बात करते हैं बोलेंगे आप लोग माउथ लीड करती है, बोलेंगे माउथ लीड टू, माउथ लीड टू बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का एक नाम दिया जाता है बेटा ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। तो हमने क्या बात किया बेटा कि आपका माउथ से लेके जो एनस तक पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। माउथ की जब हम लोग बात करते हैं बेटा, माउथ कहां से कहां तक क्या लिया जाता है, तो माउथ के अंदर पाया क्या जाता है बेटा, आ, जब आ कर देखो आ, जब माउथ खोलोगे ये माउथ है, देखो माउथ के अंदर खोलोगे आ, देखो ऊपर अपर जा एंड क्या लोअर जा, जब अपर जा की बात करोगे, जब लोअर जी की बात करेंगे लोअर जा, तो वहां पर पाया क्या जाता है। मैं यही पॉइंट बोल रहा हूं कि माउथ लीड करती है, माउथ क्या क्या रखती है, तो माउथ के अंदर पाया जाता है बक्कल कैविटी पाई जाती है, और बक्कल कैविटी का दूसरा नाम होता है बेटा ओरल कैविटी। और ये बियर रखती है, ये क्या रखती है बियर, टीथ एंड टंग। क्या बोलेंगे कि आपका जो माउथ होती है, माउथ लीड टू बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी, करा बियर्स इन, क्या बोलोगे, बियर्स इन टीथ एंड टोंग्स, टीथ एंड टोंग्स। बेटा माउथ के अंदर देखो, अपना माउथ खोलो एक बार, देखो माउथ खोलो जल्दी से। जब माउथ खोलोगे आ, जब आ करोगे देखो इधर तुम्हारा, देखो माउथ में क्या दिख, टंग दिख रहा होगा, ठीक है, और क्या दिख रहा होगा तुम्हारे माउथ में, देखो ए आपका टीथ दिख रहा होगा, दिख रहा बेटा। अब यहां पर पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या होगा तुम्हारे लिए, पॉइंट अब जानना होगा कि टीथ क्या होता है वास्तव में और टंग क्या होता है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टीथ के बारे में। देखिए बेटा टीथ क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग टीथ की बात करेंगे, टीथ में कैसा टीथ बात करेंगे। अब पॉइंट ये आता है जो टीथ पाई जाती है कैसे होती है, तो बोलेंगे आप पूरा पॉइंट बोलेंगे टीथ इज ए मिडेड ऑफ सॉकेट जाबोन नोन एज थिकोडॉन्ट्स। क्या बोलोगे हमारे साथ बोलोगे, मतलब जो टीथ का शेप बनाता है, टीथ का जो आकार बनाता है, ठीक है, एक कौन बनाता है, बोलेंगे थिकोडॉन्ट कहलाता है। तो बोलेंगे हमारे साथ द एम्बेडेड ऑफ सॉकेट जाबोन इज नोन एज थिकोडॉन्ट। क्या बोलोगे, टीथ की जब हम लोग बात करते हैं, टीथ जो होती है सॉकेट, मतलब जो एक सॉकेट नुमा जो ढांचा होता है उसी टाइप को टीथ को बोलते हैं क्या, थिकोडॉन्ट। तो हमारे साथ बोलोगे आप लोग, मिटा दे से पॉइंट्स, देखिए तब आगे बताते हैं टीथ के बारे में। देखिए बात करेंगे टीथ के बारे में। देखो बेटा टीथ क्या है, टीथ सबसे पहले ये जानना, स्टडी ऑफ टीथ नोन एज ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। अब पॉइंट क्या आएगा, टीथ की हम बात करेंगे
द embedded of socket jawbone, the embedded of socket jawbone is known as thecodont. अब पॉइंट क्या आएगा? ड्यूरिंग द लाइफ, हमारे साथ बोलेंगे बेटा, ड्यूरिंग द लाइफ two set of teeth, during the life two set of teeth is known as diphoidonts. तो आपने दो चीज देखा अभी तक। आपने क्या देखा कि हम लोग जो टीथ की स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है? ओडोंटोलॉजी कहलाती है। और जो टीथ क्या होता है? एम्बेडेड होता है, जो यू शेप जो होता है ढांचा बनाता है, हम लोग का टीथ क्या कहलाता है? थीकोडोंट कहलाता है। हमारे लाइफ के दौरान, हमारे जीवन के दौरान हमारे लाइफ में दो प्रकार के टीथ आते हैं। एक होता है आपका डिसिडुअस टीथ को बोला जाता है टेम्पोररी मिल टीथ इज रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ। मतलब यहां पर इसी टाइप के टीथ के अटैचमेंट टीथ को क्या बोलते हैं? डाइफॉइडॉन। क्या बोलते हैं बेटा? डाइफॉइडॉन। तो हमने बताया क्या कि हमारे लाइफ में जो दो बार टीथ आते हैं उस लाइफ टीथ को बोला क्या जाता है? जो पहली बार टीथ आता बेटा उसका नाम क्या है? तो बोलेंगे जो पहली बार टीथ आता है उसका नाम होता है बेटा आपका टेम्पोररी मिल टीथ। टेम्पोररी मिल टीथ का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? डेसिडुअस टीथ। बेटा वो रिप्लेस्ड बाय क्या होता है? किसमें चेंज हो जाता है? टेम्पोररी में चेंज हो जाता है। तो मतलब टेम्पोररी किसमें चेंज हो रहा है? बोलेंगे एडल्ट टीथ में। और एडल्ट टीथ को क्या बोला जाता है? परमानेंट टीथ। क्या बोला जाता है? परमानेंट टीथ बोला जाता है। और इसी टाइप के अटैचमेंट को टीथ को क्या बोला जाता है बेटा? डाइफॉइडॉन। क्या बोलते हैं बेटा? डाइफॉइडॉन। अब पॉइंट क्या आता है आगे बात करेंगे। जब अगला पॉइंट बात करेंगे, मिटा रहे हैं इस पॉइंट को। देखो बेटा अब यहां पर अब प्रक्रिया यहां पर होगी दूसरी पॉइंट। अब बोलेंगे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। मैंने बताया ड्यूरिंग द लाइफ, थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, समझ लीजिएगा इस पॉइंट को। ड्यूरिंग द लाइफ two set of teeth first set of teeth temporary middle teeth और इसी का दूसरा नाम होता है बेटा डेसिडुअस टीथ। और इसी का तीसरा नाम होता है बेटा लैक्टियस टीथ के नाम से जानते हैं। लैक्टियस टीथ इज रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ। अब पॉइंट ए आएगा बेटा द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ namely
नेमली इंसाइजर्स, देन कैनाइन्स, देन प्रीमोलर्स, देन मोलर्स। हम लोग बात करेंगे कि आपका जो 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं उसका नाम क्या होता है बेटा। उसका 4 नाम से जानते हैं। इंसीजर के नाम से जानते हैं, कैनाइन के नाम से जानते हैं, प्री मोलर के नाम से जानते हैं, एंड मोलर के नाम से जानते हैं। पॉइंट क्या है कि हमारा जो इन ह्यूमन एडल्ट फार्मूला, इन ह्यूमन एडल्ट डेंटल फार्मूला, एडल्ट डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला क्या होता है बेटा। आप लोग बोलेंगे 21-23 अपॉन 21-23 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 32। देख लेना बेटा कैसे होता है। पॉइंट क्या है आपका, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि आपका जो 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ को बोलते हैं हेट्रोडोंट टीथ। इस टाइप अटैचमेंट टीथ को क्या बोला जाता है, हेट्रोडोंट टीथ, हेट्रोडोंट टीथ। क्लियर। देखो बेटा अब यहां पर थोड़ा सा समझेंगे और थोड़ा सा देखेंगे पॉइंट क्या है मेरा, वास्तव में क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लियर नहीं कर पाते टीथ को। उनको क्या है, ये नहीं पता होता है कि जो टीथ का नंबरिंग करेंगे ये नंबरिंग किधर की तरफ से करेंगे। लड़का ऐसे करता है, कैसे करता है, ऐसे करता है 1 2 3 4 5 6 7। ये गलत है। हमेशा जो टीथ का नंबरिंग किया जाता है अपर जा का हाफ लिया जाता है एंड लोअर जा जो टीथ होते हैं उसका भी हाफ लिया जाता है। इसका मतलब ये होता है बेटा अगर इंसाइजर्स है तो इंसाइजर का मतलब क्या होता है, मैंने बताया इंसाइजर जो होता है आपका 2 होता है ऊपर 2 नीचे होता है इंसाइजर। कैनाइन एक आपका ऊपर होता है, कैनाइन एक नीचे होता है, और आपका प्रीमोलर 2 ऊपर होता है और प्रीमोलर 2 क्या होते हैं, नीचे होते हैं। मोलर जो 3 आपका क्या होता है, ऊपर होता है, और क्या होता है मोलर ये होता है। अभी जो बात करेंगे, जब यहां पर बात करेंगे अभी हाफ सेट ऑफ टीथ है बेटा, लेकिन हम आप पूछेंगे अभी टोटल सेट ऑफ टीथ जो तो पाया जाता है कितना पाया जाता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 2 4 इंसाइजर, कैनाइन 2, प्रीमोलर 4 और मोलर 6 आ जाएगा बेटा। तो यहां पर लड़का ऐसे गलत करता है, पॉइंट तो क्लियर नहीं कर पाता है। क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूं बेटा कैसे आप क्लियर करेंगे। तो मैंने बताया कि इंसाइजर जो होता है कितना होता है 2। देखो इधर इंसाइजर 2 मतलब क्या होता है, इधर देखो इंसाइजर है ना 2 इधर और 2 इधर। कैनाइन क्या है 1, तो 1 इधर और 1 इधर। बोलेंगे आपका प्रीमोलर कितना 3, तब 3 इधर और 3 इधर। बेटा हम बात करेंगे मोलर, मोलर कितना है 3 इधर और 3 इधर, 6 हो गए। तो जैसा हम लोग अपर में जो सेट करते हैं ऐसे बेटा हम लोग लोअर में भी सेट करते हैं टीथ को। तो हमेशा जो लिया जाता है टीथ हाफ लिया जाता है, आधा हम इधर सेट करते हैं और आधा इधर सेट करते हैं, मतलब आधा लेफ्ट की तरफ और आधा राइट की तरफ। तब आपका एक आपका क्या होता है अपर जा में जो टीथ होती है वो सेट होती है। तो इसका मतलब होता है टोटल टीथ होता है बेटा आपका 32 होता है। तो 16 जो होता है अपर जा में होता है, 16 क्या होता है लोअर जा, मतलब बात करते हैं वहां पर सेट होता है, ठीक है। अब ऐसे टीथ को जो अरेंजमेंट होता है इसी को बोला जाता है क्या, थिकोडॉन्ट। क्या बोला जाता है, थिकोडॉन्ट। तो पॉइंट क्या देखे हमने बेटा, पॉइंट हमने ये जाना, क्या जाना कि आपका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल में जो बेटा माउथ से लेके एनस तक पार्ट होता है, मैंने बताया माउथ के बारे में बेटा। तो माउथ लीड करती है बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी ओरल कैविटी के अंदर पाया क्या गया, तो आपका टीथ एंड टंग्स पाया गया। क्या पाया गया बेटा, टीथ पाया गया एंड क्या पाया गया, टंग्स पाया गया। हम लोग बात करें फिर टीथ की बारे में बात किया बेटा। जब मैं टीथ की बात किया तो टीथ का जो स्टडी किया जाता है वो बुलाती है क्या, एडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ क्या बात करेंगे बेटा, स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। फिर मैंने आगे बात किया कि टिकोडॉन्ट टीथ किसे बोला जाता है, तो मैंने बताया बेटा द एम्बेडेड ऑफ सॉकेट जॉबोन इज नोन एज थिकोडॉन्ट्स। फिर बेटा मैंने बताया कि डाइफाइडॉन्ट किसे बोलते हैं, तो आप कहते हैं बेटा ड्यूरिंग द लाइफ 2 सेट ऑफ टीथ, फर्स्ट सेट ऑफ टीथ टेम्पोररी मिल टीथ,
टेम्पोररी मिल टीथ का दूसरा नाम होता है बेटा डेसिडुअस टीथ इज रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ बोलते हैं। पॉइंट क्या है, इस टाइप के अटैचमेंट टीथ को बोला क्या जाता है बेटा, पूरा मिला के बोलेंगे डाइफॉइडोन टीथ। क्या बोलते हैं बेटा, डाइफॉइडोन टीथ। इसके बाद बेटा क्या होता है, मैंने फिर आगे क्या बताया आपको कि हमारे क्या होता है, जो टीथ होते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स का टीथ होते हैं। जैसे मैंने बताया निम्नली इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स। जब मैं 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ की बात किया, इसी टीथ को क्या बोला जाता है, हेटेरोडोन टीथ बोला जाता है। मैं ह्यूमन एडल्ट फार्मूला की बात करता हूं बेटा, तो आपका जो टोटल टीथ होता है बेटा 21-23 अपॉन 21-23, मतलब इसका मतलब हम क्या बात करेंगे, अपर जाप टीथ अपॉन लोअर जाप टीथ मल्टीप्लाई टू अपॉन मतलब क्या होता है इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टीथ। मतलब एक फार्मूला बनकर तैयार हुआ बेटा। फार्मूला आपका क्या बना टीथ का, अपर जाप टीथ अपॉन लोअर जाप टीथ मल्टीप्लाई टू इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टीथ। कोई भी टीथ निकालना होता है बेटा इसी तरह निकाला जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा आपसे, देखिए थोड़ा सा बता रहा हूं पॉइंट समझिएगा, देखेंगे। देखिए बेटा आइए देखते हैं पॉइंट क्या है। पॉइंट अब ये बात करने जा रहे हैं कि आपका इन चाइल्ड में डेंटल फार्मूला क्या होगा। जब बेटा हम चाइल्ड की बात करते हैं, जब बेटा मैं चाइल्ड की बात करता हूं तो चाइल्ड में जो फार्मूला बन के आता है 2102 अपान 2102 मल्टीप्लाई टू बराबर 20 आएगा। देखिए क्या इंसाइजर कितना होता है बेटा 4 मतलब क्या होता है टोटल कितना आएगा 4 दूनी 8। मतलब मैं बताया कैसे सेट किया जाता है, तो आपने बताया कि सर जो होता है हमेशा हाफ लिया जाता है। जब हाफ लिया जाता है तो कैसे सेट करेंगे, तो देखो बेटा इधर 2 इधर और 2 इधर, तो मैंने बताया इंसाइजर क्या होता है 2 इधर होगा 2 इधर होगा, ऐसे नीचे का इंसाइजर 2 इधर और इधर। फिर मैंने बताया कैनाइन, मैंने बताया जब कैनाइन होता है तो मैंने बताया एक इधर और एक इधर, नीचे की तरफ बताया कैनाइन एक इधर और एक इधर होगा। फिर मैंने बताया प्रीमोलर। अब यहीं पर क्या होता है फंडा थोड़ा उल्टा हो जाता है बच्चों में होता क्या बेटा इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और ए मोलर होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चाइल्ड होता है, जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उसमें से कौन सा टीथ क्या होता है एब्सेंट होता है जो बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो आप बात करेंगे बेटा प्रीमोलर जो टीथ होता है बच्चों में एब्सेंट होता है, ठीक है, लेकिन मोलर टीथ जो होता है बेटा ये पाया जाता है। क्लियर। तो कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन कि एडल्ट में क्या होता है प्रीमोलर टीथ पाया जाता है, क्यों बच्चों में नहीं पाया जाता। बोलेंगे क्योंकि इसका काम ये होता है जो प्रीमोलर होता है बच्चे को क्या होता है मस्ती के अंदर चबाने का काम करता है, और ये क्या होता है जब बच्चा होता है मिल्क पीता है तो नेचर क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है अडॉप्ट करती, कोई भी चीज करती एक ही नहीं करती हमारे बॉडी के अंदर। हम लोग का जैसे क्या होता है जैसे पहले 1 kg है, फिर 2 kg, फिर 3 kg, एक ही नहीं हो जाएंगे 10 kg, ऐसा तो नहीं होता ना। तो हम लोग क्या होता है धीरे धीरे सेल क्या होता है ग्रोथ होता है और आगे डिवाइड हमारी क्या होती है जो सेल होती है करती रहती है। तो सबसे पहले ऐसे बात करेंगे, पहले हम लोग जब पैदा होते हैं ठीक है, जब हमारा बर्न होता है तो हम लोग का क्या टीथ पाया जाता है, नहीं पाया जाता ना। जब हम लोग क्या होता है 1 महीने का होते हैं, जब 2 महीने के होते हैं थोड़ा थोड़ा सा टीथ आने लगता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है एक समय बाद भी देखेंगे 10 साल बाद देखेंगे लगभग क्या होता है पूरा टीथ होता है, लेकिन इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, मोलर को छोड़कर। क्योंकि आपको एक भाषा कहा जाता है, आपकी लैंग्वेज बोला जाती है, ठीक है, जो गांव की भाषा में बोला जाता है कि ये क्या होता है विजडम टीथ, मतलब जो 3rd मोलर ऑफ टीथ होता है बेटा उसे बोला क्या जाता है,
तो उसे बोला जाता है विजडम टीथ। और विजडम टीथ जो होता है कैसे देखने को मिलता है, ये आपके जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड में क्या होता नहीं पाया जाता, और पाएगा जब हम लोग एडल्ट होते हैं, एडल्ट में ऐसा चीज देखने को मिलता है। ठीक ना बेटा। तो एडल्ट की जब हम लोग बात करेंगे, एडल्ट की पॉइंट की बात करेंगे, तो आपका टोटल जो होता है, फार्मूला अभी बताया गया था कि 21-23/21-23 होता है। लेकिन बेटा यहां पर हम लोग चाइल्ड की बात करते हैं, तो यहां पर 2102/2102 होता है। तो बच्चों में जो 20 होता है ये आपका 20 होते हैं टोटल। लेकिन जब हम लोग एडल्ट की बात करते हैं, तो एडल्ट में टोटल पाया जाता है आपका 32 टीथ। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन बेटा, एडोलेसेंस एज जानते हो, जिस एज में तुम लोग बिगड़ते हो, जिसमें हार्मोन एक्साइट होता है। जब हार्मोन एक्साइट होता है, जैसे तुम्हारे में क्या होता है, अगर तुम मेल हो तुम्हारे में पाया जाएगा एंड्रोजन्स, ठीक ना, और फीमेल में क्या पाया जाएगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स। जब पाए जाते हैं तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी एक्टिविटी चेंज होने लगती है, मार्फोलॉजिकल फीचर चेंज होने लगते हैं तुम्हारे बॉडी के अंदर। जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसे बोला जाता है क्या, कि वहां पर टोटल टीथ कितना होता है बेटा, तो यहां पर एक हटा लेना, होता क्या है 21/21/22 मल्टीप्लाई 2 बराबर टोटल टीथ कितना आ जाएगा। अब 2 घटा लो बेटा, देखो अब जोड़ लेते हैं, 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 7 14। इसके बाद बात करेंगे 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 7 14। इसके मतलब टोटल जो टीथ बेटा मिला वो कितना मिला, 28 टीथ मिला। ठीक है। यहां पर क्या होता है, एक एक टीथ क्या हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है। जो विजडम टीथ होती है थर्ड मोलर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड मोलर ऑफ टीथ नोन एज क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। और यही होता है अक्ल वाली, बोलते हैं ना कि अब तुम्हारा क्या होता है, पूरा पूरा तुम्हारा अक्ल आ गया होगा। देखो अब यहां पर इसको मिटा रहे हैं पॉइंट्स। अब हम लोग बात करेंगे टीथ में, थोड़ा सा पॉइंट और बचा हुआ है। टीथ इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इज नोन एज एनामेल। क्या बात करेंगे, टीथ का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बेटा वो क्या होता है, एनामेल होता है। तो बोलेंगे पॉइंट क्या है, टीथ इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस, इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस, इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस इज नोन एज, क्या बोलते हैं, एनामेल्स। अगर आज हमारी टीथ एनामल की ना बनी होती, एनामल जैसे ये बिल्डिंग अगर आज सीमेंट नहीं डाली होती, इसमें गिर जाता, इतनी मजबूती नहीं आता। इसी तरह हमारी टीथ जो होती है, अगर हम जो भी चीज खाना खाते हैं, हार्ड जो खाना खाते हैं, अगर ऐसा होता दांत टूट जाता। लेकिन हमारा नेचर ने इसको क्या बनाया, एनामल का बनाया है, और बहुत ही हार्ड होता है। इसको क्या होता है, अगर कोई भी चीज हम लोग क्या होता है खाते हैं तो तोड़ देता है, ठीक ना, ये मस्टिकेट कर देता है। तो आपका जो टीथ बना होता है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, जो टीथ बना होता है, टीथ किसका बना होता है, बोलेंगे एनामेल का बना होता है। किसका बना होता है बेटा, एनामेल का। आगे बात करेंगे पॉइंट्स, आगे पॉइंट की बात करेंगे। अगला क्या पॉइंट होगा बेटा, आइए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या होगा आपका, अगला पॉइंट ये होगा बेटा आपका, अब आता है पॉइंट टंग्स का। क्या आता है, टंग। बेटा मैं जब टंग की बात करता हूं, टंग क्या है, बोलेंगे टंग इज ए मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। सिंपल भाषा में बात करोगे, टंग इज ए मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। टंग कैसा ऑर्गन है, बोलेंगे मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। टंग अटैच किससे होता है, बोलेंगे लोअर जा से। टंग अटैच्ड इन, टंग अटैच्ड इन, टंग अटैच्ड इन लोअर जा, लोअर जा। और जो अटैच होता है उसका नाम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेनुलम, फ्रेनुलम। टंग बियर इन टेस्ट बर्ड्स, टंग बियर्स इन टेस्ट बर्ड्स, बियर्स इन टेस्ट बर्ड्स। और आपका जो टेस्ट बर्ड होता है उसे बोला क्या जाता है, पेपिलियाई। क्या बोला जाता है, पेपिलियाई।
तो मैंने बताया टंग के बारे में। जो टंग होता है, टंग इज ए मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। टंग जो होता है इसमें कोई बोन, सीपीएमटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका, क्या टंग में कोई बोन पाया जाता है? बोलेंगे नहीं, टंग में बोन नहीं पाया जाएगा। टंग में क्या पाया जाता है? टंग मसल्स का बना है। टंग जो है मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, ये मसल्स का बना होता है टंग। बात करेंगे टंग अटैच किससे होते हैं? देखो इधर देखो टंग क्या होता है? अपर जांच नहीं होता है। अगर क्या होता है ऊपर होता तो बंद हो जाता है, खाना हम कहां से ले जाते? तो टंग कैसा होता है? देखिए करो, बोलो करोगे, देखो यहां पर देखो ए होता फ्रिनुलम। क्या कंडीशन होती है? यही कहलाता है क्या? फ्रिनुलम। तो टंग अटैच इन द लोअर जा। मेरा लोअर जा होता है, मेरा अपर जा होता है। और लोअर जा जो होता है हमारा मैंडिबल, ये क्या होता है? मैक्सिला। अपर जा मैक्सिला है और क्या है? ये मैंडिबल है। तो जो मैंडिबल वाला जो पोजीशन होती है, जो लोअर जा होता है, मूवेबल होता है। लोअर जा भी मूवेबल होता है। देखो खाना खाओ, देखो क्या होता है? ये मूवेबल होता है। लेकिन अपर जा क्या होती है? फिक्स होती है। क्योंकि हमारे स्कल जो होता है, यहां पर बात करेंगे ना, आपको बताया जाएगा स्कल जो होता है क्या क्या रखता है? क्रेनियल फेशियल को मिला के हम लोग बोलते हैं स्कल बोलते हैं। स्कल में टोटल कितना बोन पाए जाते हैं? 22 बोन पाए जाते हैं। क्रेनियल में कितना बोन पाया जाता है? 8 बोन पाया जाता है। फेशियल में कितना बोन पाया जाता है? 14 बोन पाया जाता है। 14 8 टोटल मिला के क्या बोलेंगे? 22 बोन। क्या बनाएंगे? स्कल। क्या बनाएंगे? स्कल। तो पॉइंट यही है कि आपका टंग बियर इन द, अगर आज टंग नहीं होता, टेस्ट बड नहीं पाया जाता। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, ठीक है? क्या डर लगता है? अपने जो टेस्ट होती ना, जो टेस्ट बड होती ना, सुबह जब उठते हैं मंजन करते हैं। जब मंजन करके क्या होता है, जब जीभ को ऐसे करता है, करते हैं ऐसा क्या इतना तेजी से करते हैं, लगता मुझे डर लगता है कि उनका टेस्ट बड चला जाए बेटा का, ठीक है? मुझे बहुत ही अजीब लगने लगता है कि बेचारे का अगर टेस्ट बड चला जाएगा, उसको पता नहीं लगेगा कि ये क्या होता है, हम खाना खा रहे हैं, नमक वाला खाना खा रहे हैं कि मीठा खाना खा रहे हैं, खट्टा खाना खा रहे हैं, हमको पता ही नहीं लगेगा। तो क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? अरे हमारी बॉडी है ना, लिविंग ऑर्गन है ना, तो हमको क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, कोई भी चीज होता है सेंसिटिव, बहुत हमारी जो है, जो स्किन बहुत सेंसिटिव है। और क्या होता है, हम बहुत तेजी से निकाले और पूरा वर्क, किसी भी एनर्जी पूरा लगा दिए खुरचने में, और देखेंगे क्या होता है। इसलिए क्या होता है, किसी किसी का टेस्ट बड चला भी जाता है, क्योंकि हमारी जो टंग होती है, टंग में जो होता है वहां पर पोर पाए जाते हैं। जो पोर, जो छिद्र होते हैं, वहां पर सिक्रीट होते हैं, ठीक है? आपको बहुत सारे क्या होते हैं, बर्ड जो रखती है, टेस्ट होते हैं, और वहां पर जो पेप्लियाई होती है, पेप्लिया रखती है, ठीक है? सर्कमब्लेट पढ़ाया जाता है, ठीक है? और भी आगे आपको क्या होता है देखने को मिलेगा, ठीक है? मैं बताऊंगा आगे आपको जब मैं सेंसरी ऑर्गन पढ़ाऊंगा। देखो यहां पर पॉइंट, अब आगे बात करेंगे। तो मेरा एलिमेंट्री कैनाल में मैं अभी बताया टीथ एंड टंग। एलिमेंट्री कैनाल्स में, एलिमेंट्री कैनाल में आपने क्या देखा? माउथ जो होती है, जो माउथ होती है एंड एनस होती है। माउथ ओपन होता है, माउथ ओपन इनटू कहां? माउथ एंट्री ओपनिंग माउथ होती है। एंट्री ओपनिंग क्या होती है? माउथ। और पोस्ट ओपनिंग क्या होती है? एनस होती है। फिर मैंने बताया माउथ, माउथ लीड करती है, माउथ लीड टू बक्कल कैविटी। आप लोग बोलते चले जाएंगे बेटा, बक्कल कैविटी दूसरा नाम क्या होता है बेटा? ओरल कैविटी। अब पॉइंट क्या है? माउथ लीड टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। अब यहां पर रखता क्या है? बियर, टीथ एंड टंग। बियर, टीथ एंड टंग, टंग्स। फिर आपने क्या बताया? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट्स को देखिएगा। पॉइंट क्या है? सबसे पहले जब मैं आया पॉइंट्स को मैंने बताया, मैंने हेडिंग डाला था क्या? डाइजेशन। डाइजेशन के बारे में पहले बताया मैंने। आप लोग हमारे साथ बोलेंगे डाइजेशन क्या होता है? बोलेंगे डाइजेशन, जब हेडिंग वाला डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में मैंने बताया तो कुछ चीजें आपके बेसिक चीज होती हैं। तो बोलेंगे ऑल लिविंग ऑर्गन इज बेसिक रिक्वायरमेंट फूड। फूड जो होता है बेसिक रिक्वायरमेंट होता है ऑल लिविंग ऑर्गन। सभी लिविंग ऑर्गन के लिए
जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है क्या, हमारा फूड। हमारे फूड का जो होता है मेजर कंपोनेंट कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और क्या होता है आप लोग बोलते चले जाओ यार, प्रोटीन्स, और क्या होता है, फैट्स। स्मॉल क्वांटिटी में क्या रिक्वायर होती है, विटामिन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स हम लोग बात किए। फिर इसके बाद क्या बात किए, हमारे फूड का जो क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो आर्गेनिक मटेरियल होता है, आर्गेनिक मटेरियल का काम क्या होता है, आर्गेनिक मटेरियल का काम होता है टिश्यू को रिपेयर करना, टिश्यू को रिपेयर करना एंड क्या करवाना, ग्रोथ करवाना। ये आपके आर्गेनिक जो मैटर होते हैं वो काम करते हैं। फिर बताया गया हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है बायोकेमिकल मेथड्स, बायोकेमिकल मेथड्स, और जो दूसरा मेथड होता है मैकेनिकल मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स। डाइजेशन का फिर डिफिनेशन दिया गया था, क्या दिया गया था, द कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड टू सिंपलेस्ट फूड इज नोन एज डाइजेशन। इसके बाद मैंने बताया हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दो पार्ट होते हैं, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट होता है बेटा उसका नाम क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल्स, और जो दूसरा होता है बेटा इसका क्या नाम है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। फिर बेटा आपने क्या सीखा, जब एसोसिएटेड ग्लैंड्स की मैंने बात किया फिर वहां पर क्या बताया गया, तो मैं हेडिंग डाला एलिमेंट्री कैनाल्स, जब मैंने एलिमेंट्री कैनाल को डाला यहां पर तो वहां पर मैंने बताया कहां से कहां तक पार्ट होता है, तो मैंने बताया माउथ टू एनस, माउथ टू एनस, माउथ से लेके जो एनस तक पार्ट होता है वो क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। एंट्री ओपनिंग क्या थी बेटा, माउथ, पोस्टर ओपनिंग क्या थी बेटा, एनस। पॉइंट फिर क्या बताया गया, जो माउथ रखती है, माउथ लीड करती है, क्या करती थी, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी ओरल कैविटी के अंदर पाया क्या जाता है बेटा, आपका टीथ पाया जाता है, और क्या पाया जाता है बेटा, टंग्स पाए जाते हैं। पॉइंट क्या है, जब मैंने टीथ की बात किया बोला था मैंने अभी पॉइंट्स, स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। फिर मैंने बात किया टीथ इमिडिएट ऑफ सॉकेट जाबोन इज नोन एज थिकोडोंट्स। इसके बाद मैंने बात किया ड्यूरिंग द लाइफ टू सेट ऑफ टीथ, फर्स्ट सेट ऑफ टीथ बोला मैंने डेसिडुअस टीथ, इसी का दूसरा नाम होता है टेम्पोररी मिल्क टीथ, इसी का तीसरा नाम होता है लैक्टियस टीथ इज रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ। फिर मैंने आपको बताया इस टाइप अटैचमेंट को टीथ को क्या बोलेंगे, डाइफॉइडॉन टीथ। क्या बोलते हैं, डाइफॉइडॉन टीथ बोलते हैं। फिर मैंने बताया इन ह्यूमन बींग्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, नेमली इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, देन मोलर्स की बात किया मैंने बताया
इन ह्यूमन बीइंग इन डेंटल फार्मूला एडल्ट का 21-23/21 मल्टीप्लाई 2 अपान टोटल जो टेस्ट मिला वो मिला 32, लेकिन जो बच्चों में मिला बेटा 2102/2102 बराबर मल्टीप्लाई 2 अपान टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना आया 20 आया। बेटा आपको फिर बताया क्या गया, जो आपके जो बच्चे होते हैं बच्चों में क्या होता है प्रीमोलर अब्सेंट होता है, क्योंकि यहां पर जो प्रीमोलर होता है यहां पर 0 दिखाया जा रहा है। थर्ड मोलर्स ऑफ टीथ इज नोन एज विजडम टीथ। टीथ इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस नोन एज एनामेल्स। फिर आपको जो बताया गया कि आपका जो हार्ड कवरिंग है टीथ पे जो हमको क्या करती है मजबूत बनाए रखती है, जो सीमेंटेड होती है वो कहलाती क्या है, उसका नाम हम लोग एनामेल दिए। फिर मैं जब बात किया टंग की, मैंने बताया टंग इज ए मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। टंग में कोई बोन नहीं होता है, टंग जो भी बने होते हैं वो मसल्स के बने होते हैं। फिर आपको बताया गया जो टंग होता है टंग अटैच किससे होता है, टंग किससे जुड़ा होता है। मैंने बताया टंग अटैच होता है लोअर जॉ से, जो लोअर जॉ से अटैच होता है उसका नाम क्या होता है बेटा, मैंने बताया वो फ्रिवुलम होता है। क्या होता है फ्रिवुलम बताया। फिर मैंने आपको बताया टंग रखता क्या है, तो टंग बियर इन द टेस्ट बड। टंग क्या रखता है टेस्ट बड को रखता है। फिर मैंने बताया उस टेस्ट बड का रखता है उसका कुछ नाम होगा तो बोलेंगे आप लोग पेप्लियाई होगा। क्या होगा पेप्लियाई, ठीक है। पेप्लियाई बियर इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्या होता है टेस्ट बड, ठीक है। मैं फिर बात किया कि अगर टेस्ट बड को क्या होता है, अगर किसी का इनेटिव हो जाए खराब हो जाए क्या उसका स्वाद पता लगेगा, खट्टा मीठा तीखा पता लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। फिर मैंने बताया कि आपका जो आपका कंप्लीट हुआ था बक्कल कैविटी ओरल कैविटी में टीथ और टंग बताया गया था। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे बेटा, आगे पढ़ेंगे। और ओरल कैविटी जब मेरा कंप्लीट हुआ तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका आएगा इसोफेगस, इसके बाद क्या आएगा आपका स्टोमच, इसके बाद क्या आएगा आपका बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद क्या आएगा बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे, ठीक है। फिर इसी के साथ ठीक है हेमोफिलियोलॉजी में आज हम लोग बेटा बस यहीं तक। थैंक यू।